हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रथम बीपीएससी। आई होप कि आप लोग अच्छे से बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। आज मैं इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं ये बात करूँगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए, उस बेसिस पे मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए मार्केट में जो अवेलेबल बेस्ट रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बात करूँगा, जो मैं खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया था, जिससे कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी मदद मिली थी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं पिछली जो वीडियोस थी हमारी, उससे मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि हमने बात करा था स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसमें हमने देखा था 5 ऐसे सब्जेक्ट, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और या फिर हिस्ट्री देखा था हमने। उसके बाद हमने पॉलिटी देखा था। उसके बाद हमने ज्योग्राफी देखा था, इकोनॉमी देखा था, बिहार स्पेशल देखा था और मैथ एंड रीजनिंग देखा था। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, जिसका सिलेबस जो है लगभग में फिक्स होता है और हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने के लिए मार्केट में जो अवेलेबल बेस्ट रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, जो बीपीएससी का एक फोकस एरिया, और बीपीएससी इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और काफ़ी डेप्थ में जाके पूछते हैं। तो इसके लिए मैंने जो यूज किया था या मैंने जो फॉलो किया था, वो यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है बुक्स तवा। मैं आपको उसका दिखा दे रहा हूँ यूट्यूब पे अभी। ये है, इसमें सारी वीडियोस है जो अराइवल ऑफ यूरोपियन से लेके बैटल ऑफ प्लासी, रिंग फेंस पॉलिसी, मतलब कहने का मतलब जो इन्होंने हॉलिस्टिकली सारे को कवर कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी चीज़ हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, आईएनसी फॉर्मेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीटीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो भी है उसको अच्छे से कवर कर रखा है इस मतलब सारे सीरीज में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो सारी वीडियोज़ हैं इसको आप एक बार अच्छे से देख लें, और ये छोटे छोटे फॉर्मेट में 8 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मैक्सिमम 10 मिनट का। तो आप इसे कहीं जाते वक्त में, ट्रैवलिंग करते वक्त में, या फिर कहीं भी जब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज है जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं भी दूसरे जगह, जैसे कोई भी है बीपीएससी अवलोकन, तो पुनरावलोकन, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर मॉडर्न हिस्ट्री को कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बुक्स तवा देख लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि यूपीएससी का पीवाईक्यू इसमें एक मस्ट डू है, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ बीपीएससी का पीवाईक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन। और इतना करने के बाद हमें बस बिहार जो स्पेशल में हम जो करेंगे उसका मॉडर्न इंडिया कर लेंगे। अगर हमने इतना ये सारे फॉलो कर लिया, आपको दिखने में लग रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये नहीं है। बुक्स तब आप
रोज़ 2 4 5 वीडियोस देखिएगा। यूपीएससी का पीवाईक्यू सेलेक्टिवली आप कर लीजिएगा, और मैं बताऊंगा तो इसको आप 1857 से लेके 1947 के बीच का जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसमें चैप्टर वाइज रहते हैं, इसके बीच का कर लीजिएगा। और बीपीएससी पीवाईक्यू आप और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करने के बाद बिहार स्पेशल के लिए जो मॉडर्न इंडिया आता है उसको हम कवर कर लेंगे। अगर इतना हम कवर कर लेते तो मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगी। कहीं से भी वो क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल की जो मॉडर्न इंडिया है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि हर एक चीज़ को बिहार के पर्सपेक्टिव में थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मॉडर्न इंडिया के लिए बस इतना ही है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, मेडिवल के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसमें जो मेन फोकस जो एरिया होता है बीपीएससी का वो जनरली है दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मराठा किंगडम, कभी कभी मुगल उतना ज़्यादा फोकस एरिया नहीं है, पर कभी कभार मुगल के बारे में पूछ लेता है। तो इसके लिए आप 2 सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। एक तो लूसेंट है, उसको आप देख सकते हैं, उसका भी क्रिस्प है। या फिर अगर आप बोलिएगा तो मैं अपना जो मेडिवल का नोट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये कवर कर सकते हैं मेडिवल। और इसका वेटेज धीरे धीरे ना रिड्यूस ही हो रहा है। पहले कुछ क्वेश्चंस आते थे, लेकिन पिछले 2 3 सालों में ना बहुत ही कम क्वेश्चंस आने लगे। पर हालांकि सब्जेक्ट है तो हमें कवर करके रखना चाहिए। तो या तो आप लूसेंट से कर सकते हैं, या फिर लूसेंट आप अगर नहीं करना चाहते तो मैं अपना नोट इसके लिए आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको अगर इसका नोट चाहिए तो आप मेडिवल इंडिया टाइप कर दीजिए, मैं आपको नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एंशिएंट इंडिया के लिए देखते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जनरली जो है बीपीएससी का जो फोकस एरिया है वो है महाजनपद, मगध, मौर्यास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गुप्ता, पालास, जनरली ये है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि चोला और साउथ इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत ये कवर कर लेता है। साथ ही साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। हालांकि उतना क्वेश्चंस आते नहीं इसमें से, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो मेनली जो फोकस एरिया है महाजनपद, मगध, मौर्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एंड पाला, ये फोकस एरिया। साथ ही साथ चोला और साउथ इंडिया, और ये इसके उतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मेनली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इसको हम 2 तरीके से कवर कर सकते हैं। या तो आप 11th का जो एनसीईआरटी आते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, उसको कवर कीजिए, या फिर इसका भी मेरे पास क्रिस्प नोट है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए तो मैं नोट अपलोड कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, और आप वहाँ पे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी फिक्स है, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप इजीली से स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो ज्योग्राफी के लिए 2 चीज़ इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो जो ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट है, और सेकेंड है मैपिंग। तो ज्योग्राफी कोर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 11th का एनसीईआरटी। ये खुद में एक ज्योग्राफी का नोट है।
इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आई सेड कुछ भी, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 11th में 2 बुक आती है, एक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, एक आती है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी का मैंने फ़ोटो लगा रखा है, और फिजिकल ज्योग्राफी की एक बुक आती है। तो इस दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले आप इसको कवर कीजिएगा। ये जब अच्छे से कवर हो जाए तब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आप सोचिएगा, है ना। इसके बिना आप वहाँ पे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको पहले 1-2 बार में आप अच्छे से रीडिंग करके समझ जाइए, फिर फिजिकल ज्योग्राफी कीजिएगा। और मैं बाद में आपको बता दूंगा फिजिकल ज्योग्राफी में भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैपिंग के लिए आप या तो करंट अफेयर्स में जो करंट न्यूज है उससे कवर कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर टाइम है और आप इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब पे जाके जो मैपिंग की बहुत सारी क्लासेस हैं, चाहे वो खान सर की हैं या सुदर्शन गुर्जर सर की हैं, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं धीरे धीरे कंटिनेंट वाइज, या फिर उस हिसाब से तो वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैपिंग में करंट न्यूज़ जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इंडिया में जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वगैरह सब। तो अगर ये कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और ज्योग्राफी में मेनली 11th की NCERT है, और उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी मस्ट हैव है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। आप इसको जितना ही रीड कीजिएगा उतना ही ये आपको कंफ्यूज करता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें मल्टीपल रिवीजन एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे हम इस चीज़ या इस सब्जेक्ट को कन्क्वेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से देखिए, आपने हो सकता है लक्ष्मीकांत किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने DD बसु पढ़ा होगा, किसी ने कुछ और पढ़ा होगा, किसी ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट पढ़ा होगा। पर आपको पता है वो कम से कम 300 से 400 पेज का आपका या तो नोट होगा या बुक होगा। तो इतना आप खुद ही सोचिए, रिवाइज कर पाइएगा बार बार? नहीं। तो इसलिए इसका जो मुझे लगता है एक सोल्यूशन है, वो एक उड़ान करके बुक आती है, उससे आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। वो काफ़ी क्रिस्प नोट है और लगभग 150 पेज का है। हालांकि 200 पेज का है, पर जब आप उसको पढ़िएगा तो 150 पेज का ही आपको वो रिलेवेंट दिखेगा, ठीक है। उसका मैं एक बार फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है उड़ान, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको। तो इसमें उन्होंने सारे कवर कर रखा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत के संविधान निर्माण, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, शासन प्रणाली, संविधान के उद्देशिका, मूल कर्तव्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संविधान के विशेष प्रावधान, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, मतलब सब कुछ उन्होंने कवर कर रखा है। तो आप इससे इजली कवर कर सकते हो, और ये काफ़ी क्रिस्प है। आप देख सकते हैं इसके कंटेंट एक माइंड मैप के थ्रू या फिर काफ़ी क्रिस्प नोट की तरह ये बना हुआ है। तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो आपको रिलेवेंट लगे उसे हाईलाइट करके आप रीड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी इसको लास्ट टाइम में फॉलो किया था। सॉरी गाइस। तो ये उड़ान आप वहाँ से देख सकते हो, और पॉलिटी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आप PYQ लगाइए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और बस यही है आपके लिए। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, पर BPSC का फोकस एरिया उतना ज़्यादा नहीं है। BPSC इसमें जनरली स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं, और स्टैटिक में भी हम देखते हैं जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे का डेटा या बजट का डेटा, यही सब पूछता है। तो जनरली आप इसको कवर कर लीजिए, बजट प्लस सर्वे को। तो इसमें से अगर 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो और इसी को जब आप बजट या सर्वे देख रहे होंगे तो इसमें किसी सर ने या किसी इंस्टीट्यूट वाले ने आपको बताया होगा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो वहाँ से थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स को आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इसका PYQ आप कर लीजिएगा। तो
मोस्ट प्रोबेबली आपका इकोनॉमिक कवर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा बीपीएससी फोकस करता नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं वो बजट सर्वे या पीएलएफएस जो डेटाज वगैरह सब होता है, या अभी जैसे सेंसस का डेटा है सब है, तो इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये आप इजीली कवर कर लीजिएगा। अब है मैथ और रीजनिंग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो पीवाईक्यू है बीपीएससी का प्रीलिम्स का, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको इजीली 7 से 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स दे जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बिहार स्पेशल का बात करें तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लगभग 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इजी टू मॉडरेट होता है, पर हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कहाँ से करें। बहुत सारे बुक आती है, इम्तियाज़ अहमद की आती है, क्रॉन आती है, बहुत सारे बुक आती है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, 200 पन्ने के नोट्स पढ़ रहे हैं, 200 पेज के जो बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं। पर मेरे ख्याल से इसमें आप थोड़ा सा अपना जो है अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी क्रिस्प तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। एक तो ये है कि यूट्यूब पे आप BCW सर्च कीजिए, BCW बिहार हिस्ट्री या ज्योग्राफी सर्च कीजिए, तो इसमें उनका ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से कवर कर लीजिए। पर वो ना एक्चुअली क्या है, 3-4 साल पहले का अपलोड करा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आप उतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं चाहते या फिर नहीं करना चाहते, तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। तो मैं अपना जो बिहार हिस्ट्री का या बिहार ज्योग्राफी का या बिहार पॉलिटी का जो मेरे पास नोट है, मैं आपको अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और प्रिंट आउट निकलवा के आप ना उसे सीधे रेडी टू यूज़ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिहार स्पेशल कवर कर सकते हो। और जो मेरा नोट है उसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लगभग जो जितने भी बुक्स हैं या जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, उसके 80 to 90% चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे, और वो भी काफ़ी कम पेजेस में। लाइक अगर मैं रफ आइडिया दूँ, जो बिहार ज्योग्राफी का मेरा जो नोट है वो 20 से 22 पेजेस में, बिहार हिस्ट्री का अप्रॉक्स 30 पेज में। तो इतने कम में आपका सारा कंटेंट और मटेरियल मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना, और आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं बिहार हिस्ट्री में। तो आप अगर चाहते हैं मेरा नोट को यूज करना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पे। बाकी जो ब्रह्मास्त्र है पूरे इस प्रिपरेशन में, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, 2 चीज़ है। एक तो है PYQ और दूसरा है आपका शॉर्ट नोट्स। तो अगर ये दोनों चीज़ को आप अच्छे से देख रहे हैं, तो आपके प्रिपरेशन को कोई भी रोक नहीं सकता। आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। PYQ में आप BPSC का लगा लीजिए, साथ ही साथ UPSC को सेलेक्टिवली, UPSC का जो PYQ है उसको सेलेक्टिवली लगा लीजिए। जैसे मॉडर्न इंडिया का लगा लीजिए, ज्योग्राफी का लगा लीजिए, एंशिएंट इंडिया का लगा लीजिए, तो ये सब कवर कर लीजिए। बाकी BPSC का होलिस्टिकली आप PYQ लगाइए। और आपका शॉर्ट नोट ले सपोज किसी चीज़ का तैयार नहीं है, तो आप अपने दोस्त का मदद से ले सकते हैं। ले सपोज आपने पॉलिटी का नोट नहीं बनाया है, तो आप अपने किसी दोस्त से पॉलिटी का नोट ले लीजिए। आपने ज्योग्राफी का नोट नहीं बनाया, तो आप किसी अपने दोस्त से ज्योग्राफी का नोट ले लीजिए, ऐसे करके, है ना। हाँ, ध्यान रहे कि जो नोट हो वो काफ़ी क्रिस्प हो, ये नहीं कि 400 पेज का नोट है। इवन बुक ही 200 पेज की और उसका नोट 400 पेज का है, तो वो काफ़ी आपको हैक्टिक हो जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो जब भी नोट को सिलेक्ट करें, तो वो देखिए कि कितना क्रिस्प है और कैसे कवर किया गया है। अगर उसमें कंटेंट ठीक ठाक है और वो आप
किसी दोस्त के द्वारा बनाया गया हैंड रिटन नोट है, तो आप उसको मस्ट हैव यूज कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज़ और जो बच्चों को काफ़ी परेशानी करती है कि लास्ट टाइम में वो ना मार्केट में बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके पीछे भागते रहते हैं। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा, आपने पिछले 1 साल से जो फॉलो किया है उसी पे स्टिक लें। आपको कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है वो ही काफ़ी है। मार्केट में बस वही है, उसमें प्लस माइनस 10 करके बताया जा रहा है। ये 10% उतना वैल्यू नहीं लगता। अगर आपका जो नोट्स है ना, आपने लेट्स सपोज अभी तक 3-4 बार रिवीजन करा होगा, तो आपने उसको हाईलाइट किया होगा, आपने उसमें कुछ एडअप किया होगा, तो उसको देखने के बजाय अगर आप न्यू नोट्स को देखते हैं तो आपका वो सारा चीज़ छूट जाएगा। और जो न्यू नोट्स है उसको फिर से आपको उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा, हाईलाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि आप किसी न्यू नोट्स या कंटेंट के पीछे भाग रहे और आपके पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं और पुराने जो हाईलाइटेड बुक्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उसको यूज़ करना एक वाइजफुल डिसीजन रहेगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल एक इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो साइंस है और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इन सारे सब्जेक्टों से डिफ़र करता है और उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। इसलिए मैं उसको सोर्स ट्रेसिंग जो है वो अलग से एक वीडियो में लाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे उसको आपको कवर करना है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेके आना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप तैयारी में लगे रहिए और होप सो कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद।